इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। तो अब देखिए हमारे पास जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड। दिस इज एक्चुअली द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड। सो इट कंटेन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। दिस इज एक्चुअली द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है। ये हमारे पास दिस आर रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप, वाइल दिस इज एक्चुअली द सिंपल हाइड्रोजन। नो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सेंटर में जो कार्बन है, इस कार्बन को हम सिंपली कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन को अगर देखें तो इसके एक साइड पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरा हमारे पास एमाइनो ग्रुप। दिस इज एक्चुअली द अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज सिंपली द हाइड्रोजन। तो अब देखिए हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड यह क्या है, ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो दिस डिफरेंस मेनली इट विल क्रिएट बाय द अल्काइल ग्रुप। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफर है, तो इस डिफरेंस के पीछे हमारे पास एक reason है। this is actually the difference in the alkyl group. So this is actually the generalized structure of the 20 standard amino acids. तब देखिए हमारे पास एक अमीनो एसिड ऐसे है जो कि नॉर्मली एक्सेप्शन शो करता है to this generalized structure of the amino acid. This is actually the fruline. So fruline show exception to the generalized structure of the amino acid. You should have to remember this point. हमारा मेन फोकस है द कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड। तो कैटाबॉलिज्म के अमीनो एसिड की कैटाबॉलिज्म किस तरह से होता है, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो इस कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कहते हैं, हम फर्स्ट पार्ट में हम द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हमारे पास है कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बन स्टेट। तो रिमेनिंग जो कार्बन का जो स्केलेटन है, इसका कैटाबॉलिज्म दूसरा हमारे पास। दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड। तो देखिए हमारे पास अमाइनो कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो ग्रुप। तो किस तरह से अमाइनो ग्रुप की कैटाबॉलिज्म होती है, तो ये कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो ग्रुप, तो इसमें हमारे पास नॉर्मली वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास ट्रांस एमिनेशन है, दूसरा हमारे पास डी एमिनेशन। तो डी एमिनेशन में हमारे पास ये अमोनिया अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड से रिमूव किया जाता है। तो ये अमाइनो ग्रुप जब अमाइनो एसिड से रिमूव हो जाते हैं तो द प्रोसेस ऑफ डी एमिनेशन, तो ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में। तो अमोनिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसे बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस अमोनिया को, कि हमारे पास लिवर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब ये अमोनिया ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिवर में, तो लिवर में हमारे पास एक स्पेसिफिक साइकिल होता है जो कि नॉर्मली दिस टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करता है इनटू यूरिया, दिस इज लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। तो ये जितनी भी प्रोसेस है ये ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड डालूंगा, आप वहाँ से ये वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो नॉर्मली सेकंड पार्ट है द कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड, दैट इज द कैटाबॉलिज्म ऑफ द रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन ऑफ द अमीनो एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास मेन फोकस है, दिस इज एक्चुअली द कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बन स्केलेटन। दिस इज आवर मेन टॉपिक। तो इस वीडियो लेक्चर में हम फोकस करेंगे मेनली द कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बन स्केलेटन के ऊपर। So our main topic that is about the catabolism of the carbon skeleton of amino acid. तब देखिए दिस इज एक्चुअली द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में क्या होता है, जब अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है तो रिमेनिंग जितनी भी कार्बन स्केलेटन रहता है अमीनो एसिड के, तो ये कन्वर्ट होता है। दिस इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द इंटरमीडिएट ऑफ टीसीएस साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, यानी इससे टीसीएस साइकिल की इंटरमीडिएट बनती है, या इसके प्रिकर्सर यानी ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो कि नॉर्मली अगेन कन्वर्ट होते हैं इंटरमीडिएट ऑफ द TCS cycle. So this is actually the overall process how this carbon skeleton it will convert what will form from the carbon skeleton of the amino acid. So actually इससे हमारे पास बनता है इंटरमीडिएट ऑफ द TCS साइकिल, या इसकी प्रिकर्सर बनते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो कि नॉर्मली सबब बनते हैं इंटरमीडिएट ऑफ द TCS साइकिल की फॉर्मेशन का सबब बनते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इस कार्बन स्केलेटन का फैट क्या हो सकता है, यानी ये कार्बन स्केलेटन किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी इसका अल्टीमेट फैट क्या हो सकता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द फैट ऑफ द कार्बन स्केलेटन ऑफ द अमीनो एसिड। तो फर्स्ट आप देखिए हमारे पास इसका फर्स्ट फैट ये है कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन टीसीएस साइकिल में ये कार्बन स्केलेटन एंट्री हो जाता है, तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन टीसीएस साइकिल में हो जाता है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जैसे हम जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल या टीसीएस साइकिल किस पर्पस के लिए होता है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो एटीपी क्या है, हमारे पास एनर्जी है। तो जब ये कार्बन स्केलेटन की ऑक्सीडेशन हो जाती है टीसीएस साइकिल में, तो इससे हमारे पास एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है। तो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्बन स्केलेटन ऑफ द अमीनो एसिड। नेक्स्ट देखिए इससे क्या आगे बन सकता है। तो दिस इज एक्चुअली द कार्बन स्केलेटन ऑफ द अमीनो एसिड, दिस इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो इससे आगे ग्लूकोज की सिंथेसिस भी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए तो इस किस्म के सिंथेसिस को आप देखिए ग्लूकोज, तो कार्बन स्केलेटन से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है, इस प्रोसेस को हम नॉर्मली कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट फैट को देखे फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडी। तो ये कार्बन स्केलेटन ये हमारे पास यूज़ होता है फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन में भी ये क्या होते हैं, ये यूज़ हो सकते हैं। फॉर फैट को देखें तो इससे हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी ऐसे अमीनो एसिड जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी बनाती है, तो इस किस्म के अमीनो एसिड को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये कार्बन स्केलेटन यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड। सो दिस इज एक्चुअली द फैट ऑफ द कार्बन स्केलेटन इन आवर बॉडी। से इससे आगे क्या क्या चीज़ें बन सकते हैं या किस पर्पस के लिए ये कार्बन स्केलेटन यूज हो सकता है हमारी बॉडी में। तो दिस इज एक्चुअली द फैट ऑफ द कार्बन स्केलेटन ऑफ द अमीनो एसिड। तो यहाँ पर देखिए हमने अमीनो एसिड जो कि हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, तो ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को हमने क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी को हम कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड या यू कैन से द ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। दूसरा कैटेगरी हमारे पास है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। तो अब देखिए हमारे पास ये क्लासिफिकेशन नॉर्मली हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट के मेटाबॉलिज्म की रिजल्ट में कार्बन स्केलेटन अमीनो एसिड का जो कार्बन स्केलेटन है उससे फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है, तो इस बेस पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। तो नॉर्मली जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज अबाउट द ग्लूकोजेनिक या ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। तो ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड किसे कहते हैं, फर्स्ट हम इसका डिफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कौन से अमीनो एसिड की कार्बन स्केलेटन से ग्लूकोजेनिक कार्बन स्केलेटन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तब देखिए ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड को हम कहेंगे जिसका कार्बन स्केलेटन नॉर्मली ये कन्वर्ट होता है, जिसका कार्बन स्केलेटन से नॉर्मली हमारे पास बनता है पायरुवेट या द इंटरमीडिएट ऑफ द टीसीएस साइकिल, जिसमें हमारे पास आते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फ्यूमारेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड सिंपली, यानी ऐसे अमीनो एसिड जिसकी कार्बन स्केलेटन से हमारे पास पायरुवेट या अल्फा कीटोग्लूटारेट या यू कैन से द इंटरमीडिएट ऑफ द टीसीए साइकिल बनते हैं, तो ऐसी किस्म के अमीनो एसिड को हम कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है, ये अमीनो एसिड कहलाते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। दीज आर एक्चुअली एलानिन, ग्लूटामेट, आइसोल्यूसिन, phenyl, aniline and asparagine. So these are actually the amino acid who carbon skeleton are finally converted into the pyruvate or you are the intermediate of the TCA cycle. नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। तो फर्स्ट कीटोजेनिक अमीनो एसिड किसे कहते हैं, ऐसी किस्म की अमीनो एसिड जिसका कार्बन स्केलेटन से फाइनली हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक या इससे हमारे पास बनते हैं एसीटो एसीटेट, दूसरा या इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ऐसी किस्म की अमीनो एसिड को हम कहते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। सो ल्यूसीन एंड लाइसिन दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल who carbon skeleton are finally converted into the acetyl coenzyme A and acetoacetate। इसके अलावा हमारे पास कुछ अमीनो एसिड है जिसका कार्बन स्केलेटन दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, इंटरमीडिएट ऑफ द टीसीए साइकिल भी इससे बनते हैं, इसके अलावा एसीटोएसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए भी इससे बनते हैं। जैसे हमारे पास
फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन। इसके अलावा आइसोल्यूसिन है, इसके अलावा टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। सो दीज आर द अमीनो एसिड जो कि नॉर्मली दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं, यानी ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड में भी आ सकते हैं एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड के प्रोडक्ट भी इससे बनते हैं। एक्चुअली द क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन स्केलेटन के कार्बन स्केलेटन से फाइनली कौन सा प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हैं कि कौन से अमीनो एसिड के कार्बन स्केलेटन से कौन सा प्रोडक्ट फाइनली बनता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्रिप्स साइकिल, तो क्रिप्स साइकिल में नॉर्मली हमने ऐसे इंटरमीडिएट शो की है जो कि नॉर्मली कार्बन स्केलेटन से बनते हैं। जैसे हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, फ्यूमोरेट है एंड ऑक्सैलो एसीटेट। सो दिस इज एक्चुअली द इंटरमीडिएट है जो कि नॉर्मली कार्बन अमीनो एसिड की कार्बन स्केलेटन से बनते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास द pyruvate हमारे पास these are the example of the amino acid who carbon skeleton are finally converted into the pyruvate. So this is alanine, cysteine, glycine, serine and threonine. So इस amino acid का कार्बन स्केलेटन फाइनली कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो नॉर्मली एसिटाइल कोएंजाइम ए नॉर्मली आइसोल्यूसिन की कार्बन स्केलेटन से भी बन सकता है। इसके अलावा हमारे पास ल्यूसीन, लाइसिन, टायरोसिन, पिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो इस अमीनो एसिड के कार्बन स्केलेटन से बनते हैं हमारे पास एसीटो एसीटेट। तो एसीटो एसीटेट से फर्दर हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ketogenic amino acid leucine and lysine. This is actually the best known example of the ketogenic amino acid. इसके अलावा हमारे पास जो फिनाइल एनालिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन है, ये हमारे पास इससे एसीटो एसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनते हैं। इसके अलावा इससे हमारे पास फ्यूमोरेट भी बन सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है द बोथ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड का भी एग्जाम्पल है, इसके अलावा कीटोजेनिक का भी एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर देखें हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट, सो नॉर्मली एस्परजीन, प्रोलिन एंड हिस्टडीन। तो इस अमीनो एसिड के कार्बन स्केलेटन से ग्लूटामेट बनते हैं। ग्लूटामेट से फाइनली हमारे पास द इंटरमीडिएट ऑफ द TCA साइकिल दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट इससे बनता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कौन सी अमीनो एसिड की कार्बन स्केलेटन से बनते हैं। तो हमारे पास आइसोल्यूसिन, वेलिन, थ्रियोनिन एंड म्यूथियोनिन। सो इस कार्बन अमीनो एसिड की कार्बन स्केलेटन से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूमोरेट बनता है हमारे पास पिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन से हमारे पास फ्यूमोरेट बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्परजीन एंड एस्फार्टेट से फाइनली हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। तो दिस इज एक्चुअली द स्पेसिफाइड एग्जांपल ऑफ द अमीनो एसिड whose carbon skeleton are finally converted into these various product of the TCA cycle are acetyl coenzyme A and acetoacetate. So this is all about the catabolism of the carbon skeleton of amino acid. तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड ये कंप्लीट होता है।